इस आंख की रोशनी जाने से पहले किसी ग्रंथ का तुम अध्ययन कर लेना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस शरीर में जर्जरता आने से पहले इस शरीर से तुम किसी का उपकार कर देना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन यही तो है। सदगुरुदेव जी मंच पे विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, इस 2 दिवसीय ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, भिन्न भिन्न संतों से, विचारकों से हम विचार श्रवण कर रहे थे। उसी क्रम में मेरे लिए आदेश हुआ कुछ देर सेवा में उपस्थित हूँ। एक बार एक युवक के मन में हुआ, जिंदगी को जानने की इच्छा हुआ। उन्होंने सोचा कि जिंदगी क्या है, जिंदगी को जाना जाए। इस इच्छा से वह अपने घर से निकला। बहुत दूर दूर जाकर के उन्होंने कई स्कूलों में, कई कॉलेजों में, कई विश्वविद्यालय में, कई गुरुजनों के पास जाकर शिक्षा ग्रहण किया, डिग्रियां हासिल किया। किंतु जिस इच्छा से, जिस भाव से वह पढ़ने के लिए गया था, उस समस्या का समाधान उस युवक का हो नहीं पाया। उसने सोचा था कि जिंदगी को करीब से जाना जाए, जिंदगी के महत्व को समझा जाए, जिंदगी आखिर है क्या, अगर है तो उस जिंदगी को जिया कैसे जाए, अगर जिंदगी है, जिंदगी जीवन मिली है तो उसे सजाया कैसे जाए, उसे संवारा कैसे जाए। क्योंकि वह सुन रखा था कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस बात को उन्होंने अपने मन में बैठा रखा था और अपने मन में यह इच्छा जाहिर किया कि आखिर जिंदगी है क्या, जीवन है क्या, अगर है तो उसे सजाया कैसे जाए, संवारा कैसे जाए और उस जिंदगी को कैसे जिया जाए। उन्होंने बहुत जगह डिग्रियां हासिल किया, बहुत कॉलेजों में गया, यूनिवर्सिटी में गया, विश्वविद्यालय में गया, बहुत शिक्षा तो ग्रहण कर लिया, किंतु उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। लौट के घर आया। कई लोगों से चर्चा किया कि भाई मैं जिस इच्छा से पढ़ने गया था, जिस इच्छा से मैं कई गुरुजनों के शरण में गया, जिस इच्छा से मैं कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, लेकिन वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो पाई। जो समस्या हमारे पास थी वह समस्या तो बनी ही रह गई, जो प्रश्न हमारे मन में था वह प्रश्न तो बना ही रह गया। बहुत जगह चर्चाएं हो गई। किसी एक युवक ने कहा उस युवक से कि भाई जिस इच्छा से तुमने पढ़ाई की उस इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई, जिस इरादे से तुमने बहुत बड़े बड़े संत गुरुजनों के पास जाकर के तुमने इच्छा ग्रहण किया, वो शिक्षा तुम्हारे काम नहीं आए, तुम्हारे मन में प्रश्न बने ही रह गए। लेकिन एक संत जी हैं जिनके पास न जाने कौन कौन से आकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया है। मेरी बात मानो, अगर उनके पास जाकर के ये समस्या बताओ तो शायद तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसने कहा तो वो संत कहाँ बैठते हैं, वह संत का निवास कहाँ है, वह संत के आश्रम कहाँ है, जरा मुझे उस संत का एड्रेस तो बताओ। जैसे उस युवक ने उस संत के, उस फकीर के, उस परम महापुरुष के पता पाए तो बिना चप्पल पहने उस संत के पास दौड़ गए, जाकर के चरण में गिर गए। संत अपने में मस्त था, ध्यान में मस्त था, अपने आप में था। वह गा रहे थे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। अपने में मस्त भजन गा रहे थे। उसी समय वह युवक पहुंचा और कहा गुरुदेव किसी ने आपका पता दिया और मैं पता पाते ही आपके इस शरण में आ गया। बोला बोलो क्या बात है। संत ने कहा बोलो क्या बात है, बताओ तो सही, तुम यहाँ क्यों आए हो। उस युवक ने कहा गुरुदेव हमारे मन में प्रश्न है, हमारे मन में ये इच्छा है कि जीवन को करीब से समझा जाए, जीवन को सजाया जाए, जीवन को आप बताने की कृपा करें कि आखिर यह जीवन है क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह मानव बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है मानव जीवन, तो आखिर इसे सजाया कैसे जाए, जिया कैसे जाए।
ये प्रश्न लेकर के मैंने बहुत स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर लिया, बहुत न जाने कौन कौन से स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कर ली, लेकिन ये समस्या हमारे जीवन में बनी ही रह गई। यह समस्या का समाधान किसी ने बताया कि आप ही कर सकते हैं, तो गुरुदेव इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। संत ने कहा, बेटा तुम सही जगह आ गए हो। जिस व्यक्ति का समस्या कहीं समाप्त नहीं होगा, जिस व्यक्ति के जीवन से जो भी समस्या है वहां किसी भी जगह पे समाप्त नहीं होगा, उस व्यक्ति को मैं बस इतना ही कहूंगा कि किसी संत के शरण में जाकर के समर्पित हो जाना, निश्चिंत ही आपके जीवन की समस्या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो सुलझे होते हैं वही आपकी समस्याओं का भी सुलझन कर सकते हैं। जिनके जीवन में कोई बंधन नहीं रहता है वही आपके बंधन को भी काट सकते हैं। जिनका जीवन हर तरफ से मुक्त होता है वही व्यक्ति आपको भी मुक्त कर सकते हैं। वो केवल एक संत के पास होता है, जो व्यक्ति समझ लेता है। संत के कहते हैं कि संत के पांव पे पांव रख के अगर जीवन व्यतीत करना चाहेगा तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। उस युवक ने संत के पास जाकर अपनी समस्या बताई। संत ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, उसी समय उसी वक्त संयोग कहिए एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने हाथ में लाठी लिए, आंख में चश्मा पहने, झुकी हुई कमर उस संत के तरफ आ रहे थे। संत ने देखा उस बुजुर्ग व्यक्ति को, देखते ही संत ने कहा उस युवक को, बेटा तुमने आज तक जितनी भी शिक्षाएं ग्रहण की, तुमने चाहे जितनी भी जानकारी हासिल की, तुम बहुत दूर दूर जाकर के हासिल ग्रहण की, लेकिन आज मैं जिस विश्वविद्यालय का परिचय तुम्हें देने जा रहा हूं वह विश्वविद्यालय खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं। उस युवक ने कहा कि गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? विश्वविद्यालय कब से चलने लग गया है, उसमें पैर कब से होने लग गया है? वो तो अस्थाई कहीं बनाया जाता है तो उसी में कहीं कई जगह के विद्यार्थी आके पढ़ते हैं। बोला नहीं बेटा, जिस विश्वविद्यालय की बात मैं कर रहा हूं ये सबके समझ से परे है। बोला गुरुदेव बताइए क्या है वो? बोला उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहे हो? देख रहा हूं। उस बुजुर्ग व्यक्ति के एक एक अंग को तुम देखो। गुरुदेव देख रहा हूं। बोला उससे कुछ समझ में आया? बोला बिल्कुल नहीं। बोला बेटा मैं जिस विश्वविद्यालय की परिचय तुम्हें देने जा रहा हूं तुम गौर से सुनना। बोला गुरुदेव देर मत कीजिए, जल्दी बताइए। इसी चीज को जानने के लिए मैंने देश विदेश न जाने कहां कहां जाकर के शिक्षा ग्रहण की, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अगर आप कर दें तो हमारी जीवन का उद्धार हो जाएगा। कहा बेटा वह बुजुर्ग व्यक्ति को आते देखो तुम गौर से, वो भी कभी तुम्हारे जैसे थे। बोला था। जब वो भी 30-35 के होंगे तो हमारे जैसे ही जवान होंगे, लेकिन था। बोला बेटा आज उसकी स्थिति को देखो, कमर झुक गई, आंख में चश्मा लग गया, हाथ में डंडा आ गया। वो कुछ बोलना चाहता है तो शुद्ध शुद्ध शब्द भी नहीं निकल पाता है। जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, जहां जाना चाहता है वो जा नहीं पाता है। जो कुछ मन में अगर कुछ करने को होता है तो वो कर नहीं पाता है। बेटा अगर तुम्हारी समस्या ये है कि जीवन जीना कैसे चाहिए, जीवन की महत्व क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा उस बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ को, लड़खड़ाते हुए हाथ को देखो और उससे तुम यही सीख सकते हो कि जीवन को अगर सजाना है, जीवन को अगर संवारना है तो इस हाथ को लड़खड़ाने से पहले इस हाथ से कुछ दान कर दो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस हाथ को लड़खड़ाने से पहले किसी का मदद कर दो, इस हाथ से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस हाथ के लड़खड़ाने से पहले किसी का सहारा बन जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उस युवक ने कहा गुरुदेव जीवन का पहला पन्ना तो समझ में आ गया, और कोई दूसरा पन्ना बताइए। बोला बेटा उस विश्वविद्यालय, उस बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन के एक एक अंग से तुम सीख सकते हो। पैर लड़खड़ाने से पहले तुम जाकर किसी संत का दर्शन कर लेना, पैर लड़खड़ाने से पहले तुम कहीं जाकर के किसी का दान कर देना, किसी का सहयोग कर देना। उस पैर से किसी का सहयोग हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस आंख की रोशनी जाने से पहले किसी ग्रंथ का तुम अध्ययन कर लेना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस शरीर में जर्जरता आने से पहले इस शरीर से तुम किसी का उपकार कर देना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन यही तो है, जो दूसरों का काम आ जाए जीवन वही सफल होता है।
लेकिन होता यहाँ उल्टा है। आज समाज की स्थिति आज बदल गई है। आदमी सोचता है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। सदगुरु कबीर ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। इतने स्पष्ट शब्दों में सदगुरु कबीर ने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। लेकिन हम लोग गोरी गोरी चमड़ी लेकर के, अहंकार लेके घूमते हैं कि मेरी चमड़ी गोरी है, तो आस पड़ोस में अगर कोई काले व्यक्ति बैठे हैं तो हम उसको ललचाते हैं कि देखो हमारी चमड़ी गोरी है। ये अहंकार मन में बैठा रहता है। अगर हमारे शरीर में अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो उस कपड़े का अहंकार हम कर लेते हैं कि कपड़ा हमारे ब्रांडेड है। बंधुओं, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब झूठने की बातें हैं, ये सब मिथ्या है। सदगुरु कबीर की वाणी को आप गौर से समझिए और गौर से समझिए। समझने के बाद उसको आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो निश्चित ही आपकी जीवन सफल हो जाएगी। सदगुरु कबीर स्पष्ट कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, तुम्हारे गुण ही इतने श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे जैसे यहाँ पर इस धरती पर न जाने कितने जीव हैं जो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम बिल्कुल चींटी जैसा दिखोगे। हाथी के सामने कोई जाए तो कितना छोटा दिखेगा, उससे कोई लड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन गुण से उस हाथी को भी आदमी अपने अंडर कर लेता है, अपनी गुण से उस हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मानसन आवे काज। इस मांस का अहंकार मत करो, गोरे चमड़ी का अहंकार मत करो, अच्छे रूप का अहंकार मत करो। यह सब मिथ्या है, यह सब छूटने वाला है। मानसन आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। तुम्हारे शरीर के जितने भी उपकार करने हो, तुम्हारे शरीर में जान, तुम्हारे शरीर में शक्ति रहते रहते कर लेना। यह शरीर की शक्ति जब क्षीण हो जाएगी, चाहने के बावजूद भी तुम कर नहीं पाओगे। इसीलिए याद रखना, बुढ़ापा आने से पहले मैं कहा करता हूं कि जीवन की अर्थी उठने से पहले अपने जीवन का अर्थ समझ लेना। और गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी भी सत्य हो जाएगी। और कई कवियों ने कहा कि जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिल साध, तू ना हो इस दुनिया में तो आए दुनिया को याद तू। हमारा जीवन अमर हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यह जीवन बीतता चला जा रहा है, यूं ही बीतता बीतता मौत के किनारे पहुंच जाएंगे और जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। हम हाथ मलते मलते चले जाएंगे, इस दुनिया से विदा ले लेंगे, हमारी कुछ नहीं हो सकती। यहीं पैसा, बैंक बैलेंस, स्कॉर्पियो, मोबाइल सब यहीं के यहीं छूट जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर जाने वाला कुछ है तो सत्कर्म साथ जाएगा, आपका उपकार आपके साथ जाएगा, आपके अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे। इसीलिए बंधुओं कहूँगा, अर्थी उठने से पहले अपने इस जीवन से कुछ ऐसे कर्म कर लीजिए, ऐसे सत्कर्म कर लीजिए, कुछ ऐसे उपकार कर लीजिए, आप जाएं तो खुशी खुशी जाएं। आप जाएं तो आपको कोई टेंशन, कोई चिंता ना हो, कोई हाथ मलमल के ना जाना पड़े। एक लाइन गुनगुना दो, बात खत्म करूं। गुरुदेव ने अपने एल्बम में, कैसेट में गाए प्रसंग, बस वह कहानी, वह लाइन याद आ गई। जाना सबको है, जाते जाते रोने की आवश्यकता ना पड़े, रोने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए जीते इस समय को रहते रहते ही अपने आप को समझ लें कि हमें करना क्या चाहिए, जीवन क्यों मिला है, जीवन मिला है तो उसे क्या करना चाहिए। अर्थी उठने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझ लीजिए। कवि ने कहा, गुरुदेव ने अपने एल्बम में गाया, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। किसी ने बीच में कह दिया कि गुरुदेव, मैंने बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष करके महल बनाया है, स्कॉर्पियो मकान बनाया है, घर खरीदा है, गाड़ी खरीदा है, आप कह रहे हैं कि घर को बदलना पड़ेगा। ये तो गलत बात है, क्योंकि मैंने अपने घर का रजिस्टर सरकार के डायरी मेंटेन करवा चुका है। ये कोई कैसे बदल देगा हमारा घर, कैसे कोई छीन लेगा। तो संत ने कहा, तुम चाहे
सरकार के घर में रजिस्ट्री करवा लो, चाहे तुम कहीं भी रजिस्ट्री करवा लो, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग से तुम लड़ के कह सकते हो कि मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता हूं, लेकिन याद रखना जब मौत की घड़ी आएगी, जब मौत तुम्हें लेने आ जाएगा, तुम्हारे नहीं चाहने के बाद भी जाना पड़ेगा। बोला कैसे? जो संत ने कहा, कवि ने कहा, मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तुम्हारे नहीं चाहने के बावजूद भी तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। इसीलिए बंधुओं, इस घर से जाने से पहले अपने जीवन के सभी बुराइयों को त्याग दीजिएगा, अपने सभी बुराइयों को विदा कर दीजिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अर्थी उठने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझ लीजिए, अहंकार को त्यागिए और सत्य के राह पर जाकर के अपने जीवन को आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बना लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।